वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन। दोस्तों नमस्कार। आज 23 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 किसे दिया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिव्या हेगड़े को। हाल में इंडिया क्लाइमेट एक्शन इंटरप्रेन्योर दिव्या हेगड़े को यूएस वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 दिया गया। उन्हें यह सम्मान रीजनल एशिया पैसिफिक वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स WEPS अवार्ड सेमिनरी में दिया गया। दोस्तों यह सम्मान जलवायु कार्रवाई के प्रयास द्वारा सतत रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। दोस्तों यह अवार्ड इस क्षेत्र के कंपनियों के द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों और कार्यों की पहचान करता है। यह पुरस्कार 7 सिद्धांतों का समूह है जो महिलाओं को बिजनेस ऑफरिंग मार्गदर्शन देता है ताकि वे कार्य क्षेत्र, बाजार क्षेत्र और समाज में सशक्त बन सकें। दिव्या हेगड़े कर्नाटक के उडुपी जिले की रहने वाली हैं। वे ब्यूरो इन्वायरमेंट सर्विस नामक संस्था की संस्थापक हैं। इस संस्था के कार्य क्षेत्र हैं कचरा प्रबंधन करना, लोगों की आजीविका में सुधार करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी विवेक गोगिया को। दोस्तों एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों इसकी स्थापना 1 मार्च 1986 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्यों के खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की। सरकार की इस योजना से ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतिभाओं को उभरने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा का लोक नृत्य है फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, धूमर नृत्य, झूमर नृत्य। दोस्तों हरियाणा की 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगी हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों हरियाणा की लोकसभा में 10 सीट, राज्यसभा में 5 सीट, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। दोस्तों हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। हरियाणा के मिलेनियम शहर गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की प्रमुख योजनाएं किसान मित्र योजना चल रही है,
मेरा पानी मेरा विरासत योजना चल रही है, चालक प्रशिक्षण योजना चल रही है, प्राण वायु देता पेंशन योजना चल रही है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी शंकर अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करके जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट शंकर अग्रवाल को पंजाब एंड सिंध बैंक में 3 वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के सचिवालय से जारी आदेश में अग्रवाल की नियुक्ति की अनुशंसा की गई। अग्रवाल वर्तमान में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड व सांभर साल्ट लिमिटेड में भी लंबे समय से स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक की 900 शाखाओं में से 400 पंजाब में शाखाएं हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। बैंक की स्थापना 24 जून 1908 में की गई थी। संस्थापक सदस्यों में भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजेठिया और सरदार तरलोचन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की इंटरनेट सेलिब्रिटी हुआंग वेई पर करीब 1585 करोड़ का जुर्माना लगाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चीन की इंटरनेट सेलिब्रिटी हुआंग वेई पर करीब 1585 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई व्यक्तिगत आय टैक्स और अन्य अपराधों को छिपाने के लिए लगाया गया। 36 साल की हुआंग वेई को चीन की लाइव स्ट्रीमिंग की क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना में आयोजित मिसेज इंडिया एक्सप्रेस ऑफ नेशन 2021 प्रतियोगिता में गोल्ड कैटेगरी में दिव्या पेजेंट्स विजेता का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी डॉक्टर लीना गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर लीना गुप्ता ने पूना में आयोजित मिसेज इंडिया एक्सप्रेस ऑफ द नेशन 2021 प्रतियोगिता में गोल्ड कैटेगरी में दिव्या पेजेंट्स विजेता का प्रतिष्ठित खिताब जीता। दोस्तों कार्ल और अंजाना मस्करे हास द्वारा शुरू किए गए दिव्या पेजेंट प्रतियोगिता में डॉक्टर लीना गुप्ता ने मिसेज अचीवमेंट अवार्ड का उप विजेता अवार्ड भी प्राप्त किया। अपनी उपलब्धि पर डॉक्टर लीना ने कहा, यह अवार्ड जीतना उनके लिए एक खूबसूरत पल था। उन्होंने कहा कि एक महान सपना की शुरुआत एक छोटे से सपने से होता है। 31 प्रतिभागियों के बीच यह खिताब जीतना उनके लिए एक सपने के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय मूल की राजनयिक उजरा जेया को तिब्बती मामलों में अपना विशेष
संयोजक नियुक्त किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अमेरिका। चीनी और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बातचीत के लिए धर्मगुरु दलाई लामा की बातचीत के लिए अमेरिका ने भारतीय मूल की राजनीतिक उजरा जेया को तिब्बती मामलों में अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया। इस नियुक्ति का मकसद तिब्बत को लेकर समझौता करना। उजरा जेया ने नई दिल्ली में अपनी तैनाती के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वर्ष 2018 में विदेश सेवा को छोड़ दिया था। वह नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार के मामलों की उप सचिव भी हैं। जेया अमेरिकी सरकार की नीतियों, कार्यक्रम व तिब्बती मामलों और तिब्बती नीति अधिनियम 2002 में संशोधन पर भी विचार करेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उजरा जया तिब्बत पर समझौता के लिए बिना किसी शर्त के चीनी सरकार और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच वार्ता करेंगी। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता का दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित एल्पेसियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रासाइट व विटुमिन्स कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा जल मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा चौथा देश है। जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। अमेरिका का पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। मौलिक अधिकार, न्याय, पुनरावलोकन, संविधान का सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका के ही संविधान से लिया गया था। भारत में मोनोलोबा ज्वालामुखी पर्वत हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कुल अमेरिका में 51 प्रांत हैं। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2019-20 में किस विभाग में 26,328 करोड़ रुपए की घाटे की बात सामने आई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारतीय रेलवे। दोस्तों, भारतीय रेलवे के मुनाफे के दावों का पोल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी
कैग की रिपोर्ट ने खोलकर रख दिया। दोस्तों, रेलवे ने बैलेंस शीट में 2019-20 में 1,589 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस दिखाया, जबकि कैग की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26,328 रुपये की घाटे की बात सामने आ रही है। रेलवे के इतिहास में पहली बार इतना घाटा हुआ। बता दें कि कैग ने संसद में मंगलवार को रेलवे वित्त प्रतिवेदन पेश किया है। इस प्रतिवेदन के 3 अध्यायों में किए गए रेलवे के दावे झूठे साबित हुए। पहला अध्याय में रेलवे ने दावा किया कि 2019-20 में विभाग के पास 1589.42 करोड़ रुपए के नेट सरप्लस का मुनाफा हुआ था, लेकिन कैग की रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में रेलवे को 26,326.39 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 2019-20 में रेलवे का परिचालन अनुपात 114.35% रहा। इसका मतलब यह है कि 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे ने 114 रुपये के करीब खर्च किए, जबकि रेलवे की बैलेंस शीट में इस वित्तीय वर्ष में परिचालन अनुपात 98.36% होने का दावा किया गया था। दोस्तों, रेलवे ने ऐसा दिखाया था मुनाफा। कैग की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि रेलवे का परिचालन अनुपात 2018-19 में 97.29% था, जो 2019-20 में बढ़कर 98.36% हो गया। लेकिन अगर पेंशन भुगतान पर वास्तविक खर्च को ध्यान में रखा जाए तो रेलवे का परिचालन अनुपात 2019-20 में 98.36% के बजाय 114.35% होता है। कैग ने रेलवे के दावों को नकारते हुए कहा कि इस तरह रेलवे की तरह से दर्शाया गया 98.36% परिचालन अनुपात उसके वास्तविक परिचालन अनुपात को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी वियना है और मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नागालैंड में कौन 3 नए जिले बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तीनों जिले तेशे मिनियू, न्यूलैंड, चुमकेदिमा हैं। दोस्तों, नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963। उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। जनसंख्या है 19,80,602। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा सीट 60। कुल जिले 11। जन घनत्व 119। लिंगानुपात 931। दोस्तों, नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे पी शिलू एरो। भाषा अंग्रेजी। नदियां हैं दोआंग, दीखू, झाजी। जनजातियां हैं नागा, नुवई नागा, आगामी, मिकिर, चांगसुमी। प्रमुख उत्सव हार्नबिल उत्सव,
दोस्तों, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल, असम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीबीसी ने 2021 की सर्वश्रेष्ठ खेल हस्ती किसे चुना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है एम्मा रादुकोन। दोस्तों, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2021 के पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं: बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एम्मा रादुकोन, कोच ऑफ द ईयर गैरेथ साउथगेट, टीम ऑफ द ईयर इंग्लैंड की पुरुष वॉलीबॉल टीम, हेलेन रोल्सन पुरस्कार जैन बेट्टी, वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार रेचल ब्लैकमोर, अनसंग हीरो सैम बार्लो, यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर स्काई ब्राउन, लाइफ अचीवमेंट सिमोन बॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में हुआ। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा 200, जिला 33। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। राजकीय पशु ऊंट, राजकीय फूल रोहिड़ा, राजकीय पक्षी है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष है खिजड़ी। राजकीय खेल है बास्केटबॉल। लोक नृत्य है चाकरी, घूमर, झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदात, टेरताली, सुईसिनी, फूंदी, कलवेलिया, कठपुतली, नेजा तथा तेजाजी। नेशनल पार्क हैं राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, केवलदाय राष्ट्रीय पार्क भरतपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क अलवर, दर्रा राष्ट्रीय पार्क कोटा, मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व। दोस्तों, प्रथम राज्यपाल राजस्थान के सरदार सिंह गुरमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल था 01/11/1956 से लेकर 15/4/1962 तक। राजस्थान की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगी हुई है: मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। दोस्तों, अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम हैं सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान का प्रमुख बांध है बिशलपुर बांध बनास नदी पर, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाई बांध जवाई नदी पर। राजस्थान राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख वर्तमान योजनाएं: राज्य सरकार ने प्रशासन की ओर से संघ अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टेचू पीस पाली में है। राज्य सरकार
ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर योजना शुरू। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बना। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण के मैच 22 दिसंबर से कहां खेले जा रहे हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 25 महीने के बाद बुधवार दिनांक 22/12/2021 को प्रो कबड्डी लीग की वापसी हुई। फैंस को एक बार सुपर रेड, सुपर टैकल, बोनस पॉइंट और ऑल आउट जैसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। दोस्तों, NBA 2020 से प्रेरित होकर आयोजकों ने एक ही सेंटर पर सभी मैच कराने का फैसला किया। दोस्तों, आयोजन बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड होटल और कन्वेंशन सेंटर में टीम है। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें, सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगे। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फैंस को ट्रिपल भी देखने को मिलेगी, यानी एक दिन में 3-3 मैच होंगे। इसके बाद हर शनिवार को 3-3 मैच खेले जाएंगे, अन्य दिन 2-2 मैच होंगे। टूर्नामेंट में अब तक 5 टीम खिताब जीतने में सफल रही। पटना पायरेट्स ने सबसे अधिक 3 बार खिताब जीता, जबकि जयपुर पिंक पैंथर्स, बेंगलुरु बुल्स, यू मुंबा व बंगाल वॉरियर्स ने एक एक बार खिताब जीता। कुल 66 मुकाबले लीग में कुल 12 टीम के बीच कुल 66 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच वाले दिन सभी टीम कम से कम 10 और ज़्यादा 12 खिलाड़ी होना चाहिए। हर एक टीम को मैच के दौरान सिर्फ 5 सब्स्टिट्यूट लेने की अनुमति है। दोस्तों, पहला मैच 7:30 बजे, दूसरा मैच 8:30 बजे और तीसरा मैच 9:30 बजे से होगा। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सत्र 22 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ, जो बिना दर्शकों के बिना खेला गया। आयोजक मसाल स्पोर्ट्स ने पहले 4 दिन 3-3 मैचों को कराने का फैसला किया। पीकेएल का 8वां सत्र यू मुंबा और बेंगलुरु वुल्स के मैच से शुरू होगा। इसके बाद तेलुगु टाइटंस को सामना तमिल थलाइवा से होगा। वहीं यूपी योद्धा की टक्कर गत चैंपियन बंगाल वॉरियर्स से होगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और प्रो कबड्डी से विशेष जानकारी से संबंधित मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग के पीकेएल के रेडर प्रदीप नरवान इस लीग के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें 30 अगस्त के 8वें सीजन के नीलामी में यूपी योद्धा ने 1.65 करोड़ में खरीदा। नरवाल 5 साल तक पटना पायरेट्स की तरफ से खेलने के बाद यूपी योद्धा से जुड़ गए। दोस्तों, ये हैं प्रदीप नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई चैंपियनशिप हॉकी में भारत को किस देश ने हराकर फाइनल में प्रवेश किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। दोस्तों, एशियाई चैंपियनशिप जापान ने निर्णायक मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गत संयुक्त
चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत को एक तरफा सेमीफाइनल में 5-3 से हराकर खिताब बचाने का उसका सपना तोड़ दिया। जापान 2013 के फाइनल में पाकिस्तान से 1-3 से हारने के 8 साल बाद दूसरी बार फाइनल मुकाबले में पहुंचेगी। मंगलवार को जापान ने इस जीत के साथ आखिरी लीग मैच में भारत से 0-6 की हार का बदला भी चुका लिया। मंगलवार को जापान की टीम बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी और उसके तेवर शुरू से ही आक्रामक थे। शुरुआत में ही उन्होंने मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम की रक्षा पंक्ति को भेदना शुरू कर दिया। जापान के सोता यामादा ने पहला गोल दाकर बढ़त दिलाई, जबकि रेकी फुजीशिमा दूसरे मिनट में, योशिका किरिशिता 14वें मिनट में और कोशई कवावे 35वें मिनट में और रेयोमा ओका 41वें मिनट में गोल दागे। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह 17वें मिनट में, उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 43वें मिनट में और हार्दिक सिंह ने 58वें मिनट में गोल करके भारत और जापान की टीम इससे पहले 18 बार आमने सामने थे, जिसमें भारत ने 16 मैच में जीत दर्ज किया था, एक मैच में हारी और एक मैच ड्रा था। दोस्तों, इस मैच को मिला लिया जाए तो 19 मैच भारत और जापान के बीच हुए, जिसमें भारत ने 16 मैच जीते, जापान ने 2 मैच जीते और एक ड्रा रहा। दोस्तों, दूसरे सेमीफाइनल में इससे पहले जोंग ह्यून ने के 56वें मिनट में पलांटी द्वारा किए गए निर्णायक गोल से दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 6-5 से हराकर एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी खिताबी मुकाबले में पहली बार प्रवेश किया। कोरिया इस तरह पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा, जबकि 3 बार का चैंपियन पहली बार फाइनल में नहीं पहुंच सका। दोस्तों, अब भारत और पाकिस्तान का कांस्य पदक के लिए आज हुए मुकाबले में बेहद ही रोमांचकारी मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब हाल में किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंकज आडवाणी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए सोमवार को ध्रुव सितवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। पंकज आडवाणी ने सोमवार को देर शाम सितवाला को 64 और सितवाला के 64 और 42 स्कोर के बाद आडवाणी ने 56 और 46 के स्कोर के साथ शुरुआती 2 गेम के बाद स्कोर 1-1 कर दिया। सितवाला ने तीसरे गेम में 84 के स्कोर के साथ बढ़त कायम कर ली और चौथा गेम जीतने के करीब थी, लेकिन एक चूक ने आडवाणी को वापसी का मौका दिया और आडवाणी ने इस मौके को भुना लिया और इस तरह आडवाणी 11वां बार राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफल रहे। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे नए क्वेश्चन, सबसे विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो, सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार, धन्यवाद।